मैं हूं बाला साहब खड़के और आप सभी का मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का पाठ गजल और इसे लिखा है माणिक वर्मा ने। इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं और इनकी जो गजलें होती है वह हमें जीवन में प्रेरणादायी होती है। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों को जवाब दो आदि। प्रस्तुत जो इनकी गजल है, यह गजल हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। गजल ने हमें संदेश दिया है कि स्वयं का रंग रूप देखने के बजाय, स्वयं का रंग रूप संवारने के बजाय स्वयं के कर्म अच्छे होने चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है ना, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी। तो हमारी पहचान हमारे कर्म होना चाहिए और दिखावे के लिए कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को दिखावा करना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ये बात भी अच्छी नहीं है। तो कर्म हमारे सुंदर होने चाहिए। जीवन में संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है, तो उसे डरना नहीं है, डर कर भागना नहीं है, निरंतर अग्रसर रहना है, श्रेष्ठ कर्मों का सहारा लेना है। हमारे अंदर जो डर होता है उसे भगाना है और अंत में हर मानव में भगवान को देखना है। चलो छात्रों, देख लेते हैं गजल माणिक वर्मा। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। किसी बहुत बड़े मंदिर की ओर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं वह ढांचा और शिखर जो कि चमचमाता हुआ दिखाई देता है, और हम उस शिखर तथा मंदिर का जो ढांचा देखता है उस मंदिर की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई तो वही देता है। लेकिन वह मंदिर का ढांचा, पूरा मंदिर और वह शिखर किस पर खड़ा है? तो इसके लिए जो नींव बनी है, मंदिर की बुनियाद बनी है, और उस नींव में, उस बुनियाद में जो ईंट पत्थर गाड़े गए हैं, गुमनामी के अंधेरे में वह रहते हैं, और यही मंदिर के ढांचे का और शिखर का आधार होता है। तो इस नींव की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो उस मंदिर के ढांचे का और शिखर का महत्व नींव से तो कम है। नींव है तो बाकी सब है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा नींव को महत्व देना चाहिए। तो इसी तरह से हमें भी समाज में अगर कुछ करना है तो प्रशंसा पाने के लिए कुछ नहीं करना है, तो लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान समाज के लिए हमें कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करने की अपेक्षा है। चल पड़ी तो कर दमन कर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अपने अच्छे कर्मों के कारण पृथ्वी से लेकर आसमानों तक छा जाओ। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल हमें दिखाई देती है। इसका मतलब है कि आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव पूरी दुनिया में फैले, आकाश तक फैले। और यदि हम चलते हुए मार्ग पर ही बैठे तो मील के पत्थर के समान हमें बनना चाहिए। मील का पत्थर राही को मार्गदर्शन करता है कहाँ जाना है। इस तरह से अगर आप क्रियाशील हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्रियाशील नहीं है तो भी दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। यानी कि पत्थर भी बनकर बैठते हो तो भी आप मार्गदर्शन कर सकते हो, और धूल बनकर आकाश में उड़ते हो तो उसी प्रकार आपका कीर्तिमान आकाश तक फैलना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो।
प्रकृति ने, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो हमारा उद्देश्य केवल स्वयं को सजना और संवारना, सुंदर दिखना इतना ही नहीं होना चाहिए, तो हमारे कर्म सुंदर होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी। सभी प्राणियों में हम मानव जन्म को महत्व देते हैं, अच्छा मानते हैं, तो मानव बनकर मानव के गुणों को अपनाना भी चाहिए। हमारा सामाजिक व्यवहार मानवता के अनुरूप होना आवश्यक है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हमारी जिंदगी में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न आ जाए, तो भी हमें टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति का, हर संकटों का डट कर सामना करना आवश्यक है और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि संघर्षों का सामना करने से ही हम महान बन सकते हैं, अच्छे और बड़े बन सकते हैं। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। जिंदगी जीते वक्त हमारे रास्ते में पत्थरों जैसे रोड़े रुकावटें आती है, लेकिन उसे भी पार करके हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है, यानी आईना बनकर दिखना है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। हमें हर एक मानव के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और यह हमें तब हासिल होगा जब हम उनकी जलन, उनकी तकलीफ, उनके दुख समझेंगे, दूर करने का काम करेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा तो मोमबत्ती के साथ होता है और मोम के साथ स्वयं भी जलता है, ठीक उसी तरह से ही संसार में दीन दुखी लोग होते हैं, उनकी पीड़ा होती है, उनको हमें समझना होगा, उस पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करना होगा, तभी हम मानव धर्म निभा पा सकेंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जिंदगी में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वक्त हमारा साथ न दे और जीवन के हर क्षेत्र में असफलता की धुंध हमारे सामने खड़ी होगी और निराशा के बादल हम पर छा जाएंगे। और ऐसे समय में आशा की छोटी सी किरण भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जैसे कि पानी में डूबने वाले को तिनके का भी सहारा अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार ही अंधेरा घना हो और चमकने वाला जुगनू हमें दिखाई दे तो हमारी आशा जग सकती है, निराशा हट सकती है। इसी तरह से हताश लोगों के मन में, निराश लोगों के मन में आशा की किरण हमें पैदा करनी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। समाज में सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, सीमाएं होती है और उनका हमें पालन करना होता है। और हमारा व्यवहार अच्छा हो तो समाज हमें स्वीकारता है। और अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमारी कुछ पहचान बने, तो जिस तरह से सीप के अंदर मोती छिपा होता है, उसी तरह से ही समाज के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और यह समाज कल्याण की भावना ही हमारी पहचान खड़ी कर देगी, हमें सम्मान देगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यदि कोई कली डर के कारण फूलना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके अंदर भय है कि कली का फूल जाए तो उसका रस चूसने के लिए तितली आएगी और फूल बने हुए कली को परेशान करेगी, यह तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कली को फूल तो बनना ही है। किसी के डर के कारण स्वयं की प्रगति रोकनी नहीं चाहिए, तो हमें फूल को तितली से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कली का फूल तो होना ही चाहिए, अर्थात लोगों के अंदर जो डर होता है उसे दूर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए।
डर कर प्रगति को रोकना नहीं चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह दुनिया मनुष्यों से भरा हुआ एक सागर है। इंसान की भीड़ में जाने अनजाने कितने चेहरे हमें दिखाई देते हैं। हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं उसी में मुझे तुम ही दिखाई दो। हर समय तुम ही नजर आना चाहिए, तुम तो सर्वव्यापक हो। प्रस्तुत पंक्ति का मतलब है कि हर मानव में हमें भगवान नजर आना चाहिए। ऐसा समाज कल्याण का काम हमें दुनिया में करना आवश्यक है। प्रिय छात्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।